ये है दिल्ली दर्पण। कृषि संशोधन विधेयक 2020 और उसके बाद फिर किसानों का आंदोलन और अब दिल्ली भाजपा की तरफ से किसान बिल के समर्थन में जागरूक अभियान और महापंचायत। बाहरी जिले में हम हैं दिल्ली के और यहाँ पे दिल्ली भाजपा ने महापंचायत का आयोजन किया है कृषि संशोधन बिल के समर्थन में। यहाँ पे आह्वान किया गया है सभी किसानों का जो समर्थन करते हैं। अब ये कोशिश की जा रही है बाहरी जिले से, क्योंकि बाहरी जिला यहाँ पर दिल्ली में आज भी किसान है और खेती होती है। यहाँ पे जो अध्यक्ष है बजरंग शुक्ला भाजपा के, वो स्टेज पर है। आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी यहाँ पर हैं, इसके बाद जिला महामंत्री और सभी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर है। किसान बिल को संशोधन बिल को समर्थन में ये भीड़ यहाँ पर आई है और कोशिश ये कर रही है भाजपा अब कि किसी तरीके से जो किसान ये आंदोलन कर रहे हैं और उसके समर्थन में अपनी भी ताकत यहाँ पर दिल्ली में दिखाई जाए। दिल्ली के कई बाहरी जिले में इस तरीके के जो जागरूकता अभियान है या फिर महापंचायत इसको कहा जा सकता है कृषि की, वो आयोजन की जा रही है। यहाँ पर है कंझावला में, बाहरी जिले में, नरेला में भी है और इस तरीके की अब भाजपा की तैयारी दिख रही है कि किस तरीके से वो कोशिश कर रही है कि किसानों का दिल को जीता जा सके। पूरा कार्यक्रम हम आप तक लेके आएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। उस समय किसान की फसल बर्बाद होती है और किसान की फसल ही नहीं बर्बाद होती है, उसकी जीवन की सारी कमाई बर्बाद हो जाती है और किसान परेशान होता है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तय किया गया कि जितनी लागत होगी उसका 1.5 गुना पैसा आवश्यक रूप से उनको मुआवजे के रूप में दिया जाए। किसान जागरूकता कार्यक्रम की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, जो किसानों को गुमराह कर रही हैं कुछ पार्टियां, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसान पंचायत लगाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं और किसान को आज़ादी दिलाने वाला ये जो विधेयक है इसके माध्यम से किसानों की इनकम डबल होगी और किसान सशक्त होगा। जब किसान सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। ठीक है दादा। कुछ किसान यहाँ पर पहुंचे हैं समर्थन में इस बिल के। किसान हैं आप? हाँ। क्या नाम है बाबूजी आपका? राम किशन। कहाँ से हैं? कराला से दिल्ली। यहाँ से क्या समर्थन करने के लिए आए थे? हाँ जी। लगता है सही है ये बिल? ये बिल बहुत अच्छा बिल है, हमारे लिए बहुत फायदा किया है इन्होंने। हमारे जो है हम गेहूँ खेती करते थे और उस खेती को जाके वहाँ डाल देते थे मंडी में, लेकिन वहाँ हमारे कोई भाव नहीं मिला करता और वो जो है अपना कभी कटाई घिसाई सब क्या के पैसे वहाँ जो हमारे वो ले लेते थे। हमें बाद में आके क्या करते, आपकी 3 रुपए की जमीन वो बिके धान गेहूँ, इसके पैसे ले जाओ। हमें पैसे भी नहीं दिए, कांग्रेस वालों ने पैसे भी नहीं देने दिए। वहाँ जो आंदोलन हो रहा है वो क्यों? वो गलत हो रहा है, वो लोग गलत कर रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों से बहुत ज्यादा संख्या में वहाँ पर हैं। नहीं, हम ज्यादा उनसे, अगर वो ज्यादा वो करेंगे तो हम उनसे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप भी समर्थन में आए हैं? हाँ, समर्थन में है। हाँ, किसान बिल चाहिए, किसानों को हक चाहिए, किसानों को पूरा हक चाहिए। आज यहाँ पर किसानों को जागरूकता करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वो भी शामिल रहे और बजरंग शुक्ला जी भी शामिल रहे। तो यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली के किसान हैं इस बिल पे क्या सोचते हैं। जी, आपका नाम? पवन शर्मा। अच्छा, आप कितने सालों से किसानी कर रहे हैं? 20 साल से किसानी कर रहा हूँ। दिल्ली में ही? दिल्ली में ही। तो इस बिल में क्या खामियां लगी, क्या है? बिल में कोई खामी नहीं है। हम लोगों को जो हम पढ़े नहीं ना उनको बरगला रहे हैं कुछ लोग, जिनको समझ में नहीं आता। किसान वहाँ पर लाखों लोग सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर वो उनका वो किसान नहीं है, किसान नहीं है, लाए हुए लोग हैं
गलत ये जो कांग्रेस 70 साल से लोग देश को लूटती रही, वो चाहते हैं कि अभी भी हम इन भोले भाले किसानों को बरगला के और जो है अपना राज दोबारा से ले आएं। ऐसा होने वाला नहीं है और जो है मतलब किसानों के हक में ये बिल आया है। तो आज आदेश गुप्ता जी ने इतना मतलब कि भाषण भी दिया कि समझाया भी किसानों को, तो लगता है कि किसान जागरूक होंगे इसके बाद? बिल्कुल, किसानों को एक न एक दिन समझ आएगी और हम घर घर जाके किसानों को ये चीज़ समझाएंगे और उनके समझ में 100% आएगा, क्योंकि ये बिल पहली बार कोई ऐसी सरकार भारत में आई है जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना किसान के बारे में सोचा है और किसान को ये चीज़ जब समझ में आएगी वो धन्यवाद करेगा भारत सरकार का। सर, आपको क्या लगता है इस बिल में खामियां क्या है जिससे वो इतने लोग प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? 20 दिन से ज़्यादा भी हो चुके हैं। ऐसा ही सबसे बड़ी खामियां तो ये है कि जो बीच ये दलाल थे उनकी दलाली ख़त्म हो रही है और रहे प्रदर्शन की, एक्चुअली किसान प्रदर्शन में है ही नहीं, क्योंकि किसानों के पास इतना समय ही नहीं है। हमारे पास इतना कहाँ समय है जी, हम यहाँ आज आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है। उसमें है बीच में जो बागपंथी लोग हैं, जो पार्टियों के विपक्ष की जो अपनी धरती खो चुके हैं वो लोग हैं, और बीच के जो दलाल हैं वो लोग हैं। एक्चुअली किसानों तक तो न तो मीडिया पहुंच पाती है और न किसानों के पास इतना समय है कि वो सरकार तक या फिर कोर्ट तक पहुंच पाए। सर, क्या लगता है कि ये जो कानून लाया गया है, 3 बिल लाए गए, अच्छा है? अच्छा, देखिए कमी बताइए ना इसमें, आप कमी निकालिए ना, कमी क्या है? अच्छाई को बुराई को तो जब देखेंगे कि इसमें कमी हो। भाई हमारे बीच में दलाली ख़त्म हो रही है दलालों की, तो उसमें हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए फ़ायदा है। या तो किसानों को फ़ायदा होगा या पब्लिक को फ़ायदा होगा, इसमें दो कोई फ़ायदा होता है। लेकिन तीसरे जो दलाल हैं अब उनको नहीं मिलेगा तो वो तो बौखलाएंगे। अब इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग। आपको कहने का मतलब है कि दिल्ली वाले किसानों को फायदा है पर पंजाब हरियाणा के किसान वालों को फायदा नहीं है? ऐसा जी, किसान है, पूरे भारत का एक ही किसान है, अनाज एक ही रेट होता है, एक ही जगह सारे लोग खाते पीते हैं। ऐसा नहीं है। पंजाब और दिल्ली में ये फ़र्क है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस ने बौखलाए हुए लोग हैं वो, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता तो जा रखी है तो वो उनको बहका रहे हैं और एक्चुअली उसमें किसान है भी नहीं है। वो कुछ लोग किराए पर लाए हुए हैं, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, कुछ बागपंथी लोग हैं, ये लोग हैं जी। सर, इन्होंने बताया कि वो किसान ही नहीं है, मतलब कि कहीं लेकर आए हुए किराए पे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे वो किसान बैठे हुए 20 दिन से? किसानों को कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए बरगला रहे हैं। ये जो बिल आया है, किसी संशोधन बिल, 3 बिल आए, जब हमारी सरकार, ये जो अपनी भारत सरकार MSP देने का पूरा वायदा कर रही है और MSP हमेशा लागू रहेगा, ये बात सभी ने मानी है। कुछ लोग जो 8% की, जैसे आपको मंडी में जाते हैं तो किसानों का जो फसल बिकती है उस पर 8% कमीशन मिलता है, मंडी के जो दलाल होते हैं वो इसमें ज़्यादा सक्रिय हैं। जब कोई भी व्यक्ति छोटी छोटी सुई बनाता है, कॉपी बनाता है, पेन बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है मैन्युफैक्चर, और वो अपने प्रोडक्ट को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है, तो किसानों को ये सुविधा दी गई है कि वो, अब पहले क्या होता था, किसान की एक फिक्स मंडी होती थी, वहीं उसने अपना माल बेचना पड़ता था, और अब वो अपने स्टेट में भी और अपने देश में जहाँ उसको अच्छा दाम मिलेगा किसी उपज का, वहाँ बेच सकता है। अभी आदेश गुप्ता जी ने भी बताया कि मतलब कि जो छोटे किसान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा होने वाला है। इससे तो लगता है कि काफ़ी फ़ायदा वास्तव में इससे छोटे किसानों को पूरी तरह से फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा है कि अब उसे मंडी में जाने की बाध्यता नहीं रहेगी, वो कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकता है। जैसे टमाटर 5 रुपये किलो मिलता है, मंडी वाले 3 रुपये कमीशन खाते हैं, हमें होटल वाले को या जो अपने घरेलू उत्पादक जिन्हें चाहिए होता है उन्हें 25 रुपये किलो मिलता है। अब सीधा किसान अपना टमाटर सीधा जाके मंडी की जगह सीधा बाज़ार में भी बेच सकता है, और वो 20 रुपये, 5 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में बेचेगा तो उससे भी 15 रुपये का फ़ायदा होगा, और जो 25 रुपये खरीदता है टमाटर उन्हें 5 रुपये का फ़ायदा होगा। सर, आपको क्या लगता है जो आज जागरूकता अभियान चलाया गया, इससे किसानों पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला है इस बार? नहीं, किसानों को इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और किसान की समझ में भी आएगी। जो हकीकत बात है वो किसानों को समझाई जा रही है, और जागरूकता अभियान का मतलब यही है कि किसान को, जो मोदी जी ने 3 बिल लाए हैं उनमें मूल उद्देश्य जो उनका है किसानों का फ़ायदा, जो मूल उद्देश्य है वो किसानों का फ़ायदा है, और उस फ़ायदा को किसान को समझना चाहिए। यही उद्देश्य जागरूकता अभियान का है जो किसानों को समझाया जा रहा है।
जिस तरह से आपने देखा, जब हमने यहाँ पर जो भारी जिले में मौजूद किसानों से पूछा तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इससे बड़े किसानों को तो नहीं, पर जो हमारे छोटे जो हम किसान हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और ख़ास तौर पे जो दलाली होती है बीच की वो ख़त्म हो जाएगी, तो इससे बड़ा फ़ायदा और क्या होगा। अब देखना ये होगा कि एक जागरूकता अभियान से जो किसानों, जो बॉर्डर पे हज़ारों की संख्या में किसान बैठे हैं, उन पर क्या फ़र्क पड़ता है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।